माता शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री देवी दुर्गा के नवदुर्गा स्वरूपों में प्रथम स्वरूप मानी जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो दर्शाता है कि ये हिमालय की पुत्री हैं। माता शैलपुत्री की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता शैलपुत्री का पूर्वजन्म में नाम सती था और वे राजा दक्ष की पुत्री थी। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो वे बिना बुलाए ही अपने पिता के घर पहुंच गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव का वहां अपमान किया जा रहा है। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। पुनर्जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। बाद में उन्होंने कठोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। माता शैलपुत्री का स्वरूप। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ, बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी हैं और अपने भक्तों को असीम शक्ति और सुख प्रदान करती हैं। माता शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल और दूध से बनी मिठाइयां अर्पित करें। देवी शैलपुत्र्य नमः मंत्र का जाप करें। घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें और माता से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। माता शैलपुत्री की कृपा से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। जय माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री की कथा एक भक्त की जुबानी। मैं एक साधारण भक्त हूँ, पर मेरे जीवन में जो चमत्कार हुआ उसे मैं अपनी जुबानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी की है जो मां शैलपुत्री की कृपा से अपने जीवन की कठिनाइयों से उबर पाए हैं। भक्ति का बीज और पहला परिचय। बचपन में मेरी दादी मां शैलपुत्री की कथा सुनाया करती थी। वे कहती थी कि माता शैलपुत्री, जो हिमालयराज की पुत्री हैं, पूरे संसार की रक्षा करने वाली देवी हैं। वे भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं और शक्ति का प्रथम स्वरूप है। उनका वाहन वृषभ है और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में कमल सुशोभित है। उनकी उपासना से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, साहस और शक्ति मिलती है। पर मैं उन कहानियों को एक किस्सा समझकर सुनता था, तब तक जब तक कि मेरे जीवन में एक कठिन समय नहीं आया। जीवन की कठिनाई और मां का आशीर्वाद। कुछ साल पहले मेरे जीवन में एक बड़ी समस्या आ गई। नौकरी छूट गई, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और मानसिक तनाव ने मुझे घेर लिया। मैं हर दिशा में प्रयास करता, लेकिन सफलता दूर ही रहती। एक दिन मेरी मां ने कहा, नवरात्रि का पहला दिन है, तू मां शैलपुत्री की पूजा कर, वे तुझे राह दिखाएंगी। मैंने पहले इसे हल्के में लिया, पर फिर सोचा कि क्यों न एक बार सच्चे मन से प्रार्थना करूं। मैंने मां शैलपुत्री की प्रतिमा के आगे दीप जलाया, उन्हें लाल पुष्प अर्पित किए और मन ही मन कहा, मां, मैं हार चुका हूं। अब सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ता हूं। फिर मैंने उनकी कथा पढ़नी शुरू की। मां शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। वे अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी।
जब उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अपने अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और कठोर तपस्या कर पुनः शिव को प्राप्त किया। वे शक्ति और धैर्य की मूर्ति हैं। माँ की कृपा और मेरा जीवन बदलना। मुझे नहीं पता कि उस दिन माँ ने मेरी प्रार्थना सुनी या मेरे विश्वास ने मेरी तकदीर बदल दी, लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। कुछ दिनों में एक नौकरी का प्रस्ताव आया, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी और सबसे बड़ी बात, मेरे भीतर एक नई ऊर्जा जाग गई। अब मुझे एहसास हुआ कि माँ की उपासना सिर्फ चमत्कार के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमें धैर्य, शक्ति और आत्मविश्वास भी देती है। जब भी जीवन में कठिन समय आता है, मैं माँ शैलपुत्री को याद करता हूँ और कहता हूँ, हे माँ शैलपुत्री, तूने एक साधारण भक्त की सुनी, तू सबकी सुनेगी। जो भी सच्चे मन से तेरा ध्यान करे, तू उसे राह दिखाएगी। जय माता दी।